नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी अपनी आज की इस वीडियो में लेके आई हूँ ये पजामा 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए। पजामा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके नीचे बॉर्डर नहीं है, नीचे से खुला है। बनाना बहुत ही आसान है। जो बिगनर्स हैं वो भी इसको आसानी से बना सकते हैं। जो नीचे का हिस्सा है इसका बॉर्डर को छोड़ के हमने गार्टर स्टिच रोज में बुना है, और जो बॉर्डर है 2 सीधे 2 उल्टे का रिप पैटर्न है। अगर मैं इसकी लेंथ की बात करती हूँ तो इसकी जो लेंथ है टोटल वो अप्रॉक्सीमेटली जो है 16 इंच के आसपास है। और यहाँ से अगर इसको हम चौड़ाई में देखते हैं अगर इसको, तो ये 11 इंच के आसपास है। और इसका जो ये पौंचा है यहाँ से नीचे से 4 इंच के आसपास है। मतलब कि ये जो पजामा है इसको हम डायपर के साथ भी पहन सकते हैं, इसीलिए इसका जो आसन है नॉर्मल से हमने बड़ा बनाया है। इसे बनाने के लिए मैंने बेबी वूल यूज़ की है 4 प्लाई की। यह है 4 प्लाई की बेबी वूल, और 125 से 150 ग्राम के बीच में इसमें हमें जो है हमारी वूल लगी है। जो वूल है वो वेट के हिसाब से होती है कि लाइट वेट है तो कम लगेगी, हैवी वेट है तो ज़्यादा लगेगी। तो जब भी आप इसको बनाने के लिए वूल लो तो मैं रिकमेंड करूँगी कि 150 ग्राम से वूल ऊपर होनी चाहिए, ताकि जो है दोबारा लेने में कलर की दिक्कत ना आए। और इसको बनाने के लिए हमने जो निटिंग नीडल्स यूज़ की है, सिलाई यूज़ की है, वो की है यह है 10 नंबर की सिलाई 3.75 mm। आप अपनी ऊन के हिसाब से भी अपनी जो सिलाई है उसको ले सकते हो। तो अभी हम अपना पजामा जो है वो बनाना शुरू करते हैं। तो अभी हम अपनी जो है पजामा अपना बनाना शुरू करते हैं। 52 फंदों के साथ शुरू करना है हमने इसको। एक टांग के लिए हमें 52 फंदे चाहिए। तो ये मैं 9 नंबर की मेरी सिलाई है 3.75 mm, उसमें डाल रही हूँ 52 फंदे। तो यहाँ पे सबसे पहले, और ये ऊन को डबल करके डालेंगे, बिल्कुल सिंपल वाले फंदे हैं। तो ये हम 52 फंदे डालेंगे इसमें। तो ये मैंने अपनी सिलाई पे 52 फंदे डाल लिए हैं। यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे फंदे डालने के बाद, और एक्स्ट्रा वूल जो है उसको यहाँ पे मैं इकट्ठी कर दूंगी। ये जो वूल है ये बाद में हमें सिलने के काम आएगी। ये जो एक्स्ट्रा वूल है हम एक ही साइड पे छोड़ेंगे, दोनों तरफ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एक ही तरफ से हमने सिलाई शुरू करके दूसरी तरफ उसको ख़त्म करना है। तो एक्स्ट्रा वूल जो सिलने के लिए रखनी है एक टांग के साथ ही रखनी है। अब यहाँ से हम इसको पहली सिलाई जो है पूरी उल्टी बुनेंगे, ताकि हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ आ सकें। तो पहली सिलाई है तो सारे फंदे बुनेंगे इसमें हम। तो यहाँ पे मैं पहली सिलाई पूरी उल्टी बुनूंगी। अभी हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ आ गए हैं। यहाँ से हम अपनी जो है अगली बुनाई शुरू करेंगे। अपने पजामे की जो पहली लेंथ है वो हमें चाहिए 40 गार्टर स्टिच रोज से। इसको हमने बुनना है सारा गार्टर स्टिच रोज में। ऊपर का हिस्सा जहाँ पे हमें डोरी या इलास्टिक डालनी है उस हिस्से को छोड़ के। तो यहाँ पे पहले 2 फंदे जो हैं वो हम सीधे बुनेंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और दूसरा फंदा हमने सीधा बुनना है। ये दोनों फंदे जहाँ तक हम अपना जो है पजामे की टांग का हिस्सा बना रहे हैं वहाँ तक ये दोनों फंदे सीधे बुने जाएंगे। बीच वाले जो फंदे हैं वो हमने उल्टे बुनने हैं, लास्ट के 2 फंदे छोड़ के। तो ये बीच वाले फंदे जो हैं हमारे उल्टे बुने जाएंगे। हमारी जो ये पजामी है, हमारा जो ये पजामा है, इसे हम मेजरिंग टेप से मेजर नहीं करेंगे, इसे हम रो काउंटिंग से ही बनाएंगे। तो इसके लिए मुझे जो है स्टार्टिंग वाली जो मेरी लेंथ है उसके लिए मुझे 40 गार्टर स्टिच रोज चाहिए, और 40 गार्टर स्टिच रोज के लिए मुझे 80 सिलाइयाँ बुननी है, 40 सीधी तरफ से 40 उल्टी तरफ से। जो सीधी तरफ की सिलाइयाँ हम बुनेंगे उसमें दोनों तरफ स्टार्टिंग में भी एंड में भी 2-2 फंदे हमने सीधे रखने हैं, जिसमें से पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे और दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे पहली 40 गार्टर स्टिच रोज तक, और लास्ट के जो 2 फंदे हैं उनको हमने बिल्कुल सीधा बुनना है। और जो उल्टी सिलाई होगी हमारी उसमें हमने सारे फंदे जो हैं वो उल्टे बुनने हैं। पहला फंदा हर बार, चाहे वो सीधी तरफ हो चाहे उल्टी तरफ हो, उसे हमने बिना बुने उतारना है।
तो ये हमारी जो है पहली सिलाई ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट हो चुकी है। हम बिल्कुल एंड पे पहुंच रहे हैं इसके। तो ये हो गए एक और ये दो, ये लास्ट वाले दो फंदे जो हैं इनको हमने सीधा बुनना है। और ये जो हमारी टांग की लंबाई है वहां तक हमने ये फंदे दोनों, ये स्टार्टिंग के भी दोनों फंदे, ये जो दो फंदे हैं स्टार्टिंग के और एंड के, ये दोनों फंदे हमने सीधे ही रखने हैं। और उल्टी तरफ से पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। और बिल्कुल जो इसकी लंबाई है 40 गाटर स्टिच रोज की, 40 गाटर स्टिच रोज की लंबाई है, उसमें हमने उल्टी सिलाई बिल्कुल इसी तरह से बुननी है। पहला फंदा बिना बुने उतारना है और बाकी सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। उल्टी सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम दोबारा फिर सीधी तरफ आ गए, तो सीधी तरफ बिल्कुल वैसे ही पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे। मतलब कि ये पहले दो फंदे 40 गाटर स्टिच रोज तक इसी तरह से बुनने हैं। बीच वाले फंदे उल्टे बुनेंगे, बिल्कुल एंड के दो फंदे छोड़ के। अब आगे हम एंड के पास ये दो फंदे उल्टे और लास्ट के दोनों फंदे सीधे। तो इसी तरह से हमने दोनों तरफ, सीधी तरफ से दोनों तरफ दो दो फंदे जो हैं, पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे और एंड में दोनों फंदे सीधे होंगे। हम अपनी जो है 40 गाटर स्टिच रोज की लेंथ को कंप्लीट करेंगे। अभी हमने हमारी 40 गाटर स्टिच रोज की जो लेंथ थी उसको कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ से एक बार हम काउंट कर लेते हैं। ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और 40। तो 40 गाटर स्टिच की 40 गाटर स्टिच रोज की जो लेंथ है हमारी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे 14 फंदे बढ़ाएंगे, 7 फंदे एक तरफ और 7 फंदे दूसरी तरफ। तो उसके लिए यहाँ पे पहला फंदा जो है हमारा उसे हम बिना बुने उतारेंगे और ये दूसरा फंदा है उसको हमने सीधा बुनना है। सीधा बुनने के बाद हमारा जो ये फंदा है तीसरा, इस फंदे के साथ हमने नया फंदा बनाना है। तो उसके लिए पहले उसको उल्टा बुनेंगे, ऊन को पीछे करके उसी फंदे को हमने सीधा बुनना है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 फंदे हो जाएंगे और ये लास्ट के 3 फंदों तक हमने जो है बीच वाले फंदे उल्टे बुनने हैं, जिस तरह से हम इनको बुनते आ रहे हैं। अब आगे हम अपने लास्ट वाले फंदों पे, ये हैं 2 उल्टे फंदे। तो एक फंदा बुनने के बाद अब हमारे पास ये एक फंदा ये बचता है उल्टा और ये 2 फंदे सीधे। तो हमारा उल्टा फंदा जो है इसके साथ हम एक नया फंदा बनाएंगे। पहले इसको उल्टे में बुनेंगे, उनको पीछे किया और इस फंदे को सीधा बुना। तो यहाँ पे हमारे पास 2 फंदे हो गए, एक फंदा हमने नया बनाया। तो यहाँ दोनों तरफ एक एक फंदा हमने नया बनाया है। हमारे 2 फंदे जो है वो नए बन चुके हैं और हमें जो है टोटल 12 फंदे और बनाने हैं। टोटल चाहिए हमें 14 फंदे, 2 फंदे हम बना चुके हैं, 12 फंदे हम और बनाएंगे। उल्टी तरफ के सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे। उल्टी तरफ जो है कोई भी फंदा नहीं, ना हमने बढ़ाना है और ना ही कोई घटाना है। अब फिर आगे सीधी तरफ, तो यहाँ पे फिर पिछली बार की तरह ही फंदा बढ़ाएंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा सीधा बुना। ये दोनों फंदे इसी तरह से बुने जाएंगे और ये जो फंदा है इसके साथ अब हम इसके साथ फंदा बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हमने अपना दूसरा फंदा जो है बना लिया है नया। इसके साथ एक नया फंदा बना के एक और फंदा हमने नया बना लिया है। बीच वाले फंदे हमारे जो है वो उल्टे ही बुने जाएंगे लास्ट के 3 फंदों तक। अब आगे हम अपनी सिलाई के एंड पे ये फंदा उल्टा बुना जाएगा और इस फंदे के साथ हम नया फंदा बनाएंगे। इसको उल्टा बुनेंगे, ऊन को पीछे करेंगे और इसी फंदे को पीछे से सीधा बुनेंगे। ये दोनों फंदे जिनको सीधा बुन रहे हैं ये सीधे बुने जाएंगे। अभी हमने 2-2 फंदे दोनों तरफ
नए बना लिए हैं। जब हमने अपना जो है पजामे का ये पोर्शन शुरू किया था तो इसको शुरू किया था 52 फंदों के साथ। 14 फंदे हमें और बनाने हैं, 7 फंदे एक तरफ और 7 फंदे दूसरी तरफ। टोटल हमारे पास हो जाएंगे 66 स्टिचेस, 66 फंदे। 4 फंदे मैं बना चुकी हूँ और मुझे अभी जो है 10 फंदे और बनाने हैं, 5 एक तरफ और 5 दूसरी तरफ। तो यहाँ पे अब मैं जो है जिस तरह से ये 2-2 फंदे दोनों तरफ बढ़ाए हैं, इसी तरह से 5-5 फंदे और बना के अपने जो 66 फंदे मुझे चाहिए उनको मैं अभी पूरा करूँगी। अभी मैंने दोनों तरफ 5-5 फंदे बढ़ा लिए हैं, तो इसी के साथ जो मुझे 7-7 फंदे दोनों तरफ बढ़ाने थे वो कंप्लीट हो गए हैं। टोटल 14 फंदे हमने बढ़ाए हैं। हमने जब स्टार्ट किया था अपने ये पजामे का लेग वाला हिस्सा, टांग वाला हिस्सा, तो उसमें था ये टोटल 52 फंदे। 14 फंदे हमने और बढ़ाए, तो अब ये हो गए हमारे 66 फंदे। यहाँ से अब हम अपनी जो ये हमारा पजामा है उसके आसन का हिस्सा शुरू करेंगे। तो उसके लिए यहाँ सबसे पहले मैं जो है ये मार्किंग करूँगी ताकि आगे हमें रो काउंट करने में इजी रहे। स्टार्टिंग जब हमने किया था तो हमारी थी 40 गार्टर स्टिच रोज। उसके बाद 7 ये है हमारी 7 गार्टर स्टिच रोज जिसमें हमने फंदे बढ़ाए, तो ये होगी 47 गार्टर स्टिच रोज। अब हमने आसन के लिए 30 गार्टर स्टिच रोज बुननी है, जिसके लिए पहला फंदा वैसे ही बिना बुने उतारेंगे। दूसरा फंदा जो है हमारा उसे हमने सीधा बुनना है। बीच वाले फंदे हमारे उल्टे बुने जाएंगे और लास्ट के 2 फंदे हैं उनको हमने सीधा बुनना है, जिस तरह से हमने पहले हमारे जो 52 फंदे थे उनको बुना था। तो यहाँ पे जो है बीच वाले फंदे में सारे उल्टे बुन रही हूँ। अभी हम अपनी जो है सिलाई के बिल्कुल एंड तक आ रहे हैं, तो सारे फंदे बीच वाले उल्टे बुने जाएंगे, लेकिन जो लास्ट के 2 फंदे हैं उनको हमने सीधा बुनना है, क्योंकि बीच वाले फंदे जो हैं वो गार्टर स्टिच रो के हैं। आप जिस तरह से भी अपनी गार्टर स्टिच रो बुन रहे हो, सीधी हो तो सारे फंदे सीधे बुने जाएंगे, उल्टी है तो सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे। तो उल्टी सिलाई में पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और बाकी के सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। पूरी सिलाई हमारी जो है वो उल्टी बुनी जाएगी। मैं जो अपनी गार्टर स्टिच रोज बुन रही हूँ उनको मैं उल्टा उल्टा बुनती हूँ। अगर आप उनको सीधा बुन रहे हो तो सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी सारे फंदे सीधे बुने जाएंगे, और अगर उनको उल्टा बुन रहे हो तो सारे फंदे उल्टी तरफ से और सीधी तरफ से उल्टे बुने जाएंगे, सिर्फ साइडों के 2-2 फंदे छोड़ के। तो ये उल्टी तरफ से सारे फंदे हमारे उल्टे बुने जाएंगे। तो जिस तरह से हमने इसकी ये एक गार्टर स्टिच रो बुनी है, उसी तरह से हम बाकी की 29 गार्टर स्टिच रोज बुनेंगे और अपनी 30 गार्टर स्टिच रोज की लेंथ जो है आसन की वो पूरी करेंगे। 30 गार्टर स्टिच रोज की लेंथ पूरी करने के बाद हम इसका जो है ऊपर बॉर्डर का हिस्सा बनाएंगे। तो अभी एक गार्टर स्टिच रो मैंने बुन ली है, जिसके लिए मैंने 2 सिलाई बुनी, एक सीधी तरफ से एक उल्टी तरफ से। 29 जो है गार्टर स्टिच रोज मुझे और बुननी है, उसके लिए 29 सिलाई ही मैं सीधी तरफ से बुनूंगी और 29 सिलाई ही उल्टी तरफ से बुनूंगी। तो अभी मैं अपनी जो है ये 30 गार्टर स्टिच की टोटल लेंथ जो है उसको कंप्लीट करूंगी। 29 गार्टर स्टिच रोज और बुनने के बाद हमारा जो आसन है उसकी लंबाई हमने कंप्लीट कर ली है। यहाँ से एक बार हम जो है अपनी गार्टर स्टिच रोज को काउंट करेंगे। यहाँ मैंने मार्कर लगाया था, इसके बाद मुझे 30 गार्टर स्टिच रोज और बुननी थी। तो यहाँ से हम काउंट करते हैं, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। तो इसी के साथ हमारा जो ये आसन का हिस्सा है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से हम इसका ऊपर बॉर्डर बनाएंगे ताकि उसी में हम अपना जो है डोरी भी डाल सके, इलास्टिक डाल सके, जो हमें ठीक लगे। मैं इसमें डोरी डालूंगी तो उसी के हिसाब से अब इसका मैं बॉर्डर बुनूंगी। इसका जो मैं बॉर्डर बुनूंगी वो है टोटल 12 सिलाई का। पहले हम 6 सिलाई बुनेंगे, उसके बाद अगली 2 सिलाई होंगी, उसमें हमने डोरी डालनी है। डोरी डालने के बाद अगली 4 सिलाई होंगी और उसके बाद हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैं अभी अपना बॉर्डर शुरू करूंगी। बॉर्डर के लिए जो है 2 सीधे 2 उल्टे के हिसाब से हम अपना बॉर्डर बनाएंगे।
तो स्टार्ट करेंगे पहले 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, अब फिर 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। पूरा बॉर्डर हमने इसी तरह से बनाना है। और जो हमारे फंदे हैं उसके हिसाब से 66 फंदे हैं, तो उसके हिसाब से हमारे जो लास्ट वाले 2 फंदे होंगे वो सीधे आएंगे। तो अभी ये 2 सीधे और 2 उल्टे के हिसाब से हम अपना जो है बॉर्डर बुनेंगे। तो ये यहाँ पे हम ऑलमोस्ट इसकी जो है सिलाई के एंड पे आ चुके हैं। ये है 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, और हमारे जो लास्ट के फंदे हैं ये दोनों सीधे होंगे। और उल्टी तरफ से उल्टों के ऊपर उल्टे और सीधों के ऊपर सीधे, मतलब कि ये जो 2 सीधे 2 उल्टे का रिप पैटर्न है, जिससे हमने अपना ऊपर जो बॉर्डर बनाना है अपने पजामे का। इसे पजामा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये नीचे से जो है बिल्कुल खुला खुला है। अगर इसका नीचे बॉर्डर होता और ये थोड़ा बहुत टाइट होता नीचे से, तो हम इसको पजामी बोलते। तो इसीलिए जो है ये नीचे से खुला होने की वजह से इसको हम जो है पजामा बोल रहे हैं। तो ये है मेरी दूसरी सिलाई। तो इसी तरह से मैं 6 सिलाई डालूंगी, 3 सीधी तरफ से, 3 उल्टी तरफ से। ये दूसरी सिलाई में बुन रही हूँ। इसके बाद मैं 4 सिलाई और बुनूंगी। 4 सिलाई और बुनने के बाद हम इसमें डोरी के लिए, डोरी या इलास्टिक जो भी आपने डालना है उसके लिए इसमें जो है हम होल बनाएंगे। तो अभी मैं 6 जो है रिप पैटर्न की 6 सिलाई जो है वो पूरी करूंगी। अभी हमने 2 सीधे 2 उल्टे के रिप पैटर्न से अपनी 6 सिलाई कंप्लीट कर ली है। यहाँ हम डोरी डालने के लिए इसमें होल बनाएंगे। तो उसके लिए जो मैंने होल बनाने शुरू किए हैं वो पहले 2 फंदे जो हैं, पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा सीधा बुना, उसके बाद 2 फंदे उल्टे, क्योंकि ये सीधा हिस्सा रखेंगे इसको हम, और ये 2 फंदे सीधे। अब यहाँ पे ये जो 2 उल्टे फंदे हैं, ये पहले 6 फंदे बुनने के बाद हम यहाँ होल बनाएंगे इसको इस तरह से, और 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे, और यहाँ पे हमारा एक होल आ जाएगा डोरी डालने के लिए। इसके बाद 6 फंदे बुनेंगे रिप पैटर्न से ही, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। ये हो गए हमारे 6 फंदे। अब यहाँ पे ये जो 2 उल्टे फंदे हैं इनके साथ हम फिर जो है होल बनाएंगे, 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे। तो इसी तरह से हर 6 फंदों के बाद एक होल बनाना है हमें डोरी डालने के लिए, और जो बीच वाले 6 फंदे हैं वो वैसे ही बुनने हैं रिप पैटर्न से जिस तरह से उनको हम बुनते आ रहे हैं। तो ये हम अपनी सिलाई के एंड पे आ रहे हैं। ये हो गए 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, और यहाँ पे ये हमारा एक होल। लास्ट में हमारे पास ये 2 फंदे ही बचेंगे, इनको हमने सीधा बुनना है। तो ये होगी हमारी 6 सिलाइयों के बाद 7वीं सिलाई, जिसमें कि हमने हर 6 फंदों के बाद एक होल बनाया है डोरी डालने के लिए, और बाकी के फंदे जो बीच वाले 6 फंदे थे उनको हमने रिप पैटर्न से ही बुना है जिस तरह से हम बुनते आ रहे थे, 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे। अभी इसके बाद हम 5 सिलाई और बुनेंगे। एक सिलाई अभी जो हमने ये डोरी के लिए होल बनाए हैं उसकी उल्ट में उल्टी तरफ से एक सिलाई और बनाएंगे, और उसके बाद हमने 4 सिलाई और बुननी है, 2 सीधी तरफ से 2 उल्टी तरफ से। तो इन टोटल में होंगी 3 सिलाई उल्टी होंगी हमारी और 2 सिलाई होंगी सीधी। 5 सिलाई बुनने के बाद हम जो हमारे ये फंदे हैं उनको बंद कर देंगे। तो अभी जो है मैं 5 सिलाई अपनी और बुनूंगी ताकि उसके बाद अपने फंदों को बंद कर सकूं। रिप पैटर्न की 5 सिलाई बुनने के बाद हमारी जो बुनाई है वो कंप्लीट हो चुकी है। 3 सिलाई हमने उल्टी तरफ से बुनी, 2 सिलाई सीधी तरफ से बुनी, क्योंकि पहली सीधी सिलाई 6 सिलाई पूरी करने के बाद जो 7वीं सिलाई थी हमारी सीधी तरफ से, उसमें हमने ये अपनी डोरी के लिए होल्स बनाए थे। अब यहाँ पे हम इन फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। तो बाइंड ऑफ करने के लिए बाइंड ऑफ करेंगे थोड़ा इलास्टिसिटी के हिसाब से कि जो है हम
टाइट बाइंड ऑफ ना हो, तो उसके लिए ये होगा, पहले ये 2 फंदे सीधे में इकट्ठे बुनेंगे, इस फंदे को वापस अपने उल्टे हाथ की सिलाई पे लेंगे, इसी के साथ अगला फंदा मैच करके फिर 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे, इस फंदे को वापस अपने उल्टे हाथ की सिलाई पे लेंगे। तो इसी तरह से हम अपने जो है सारे फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। और इसका जो डिटेल है बाइंड ऑफ करने का, उसका वीडियो जो है वो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। तो इसी तरह से मैं ये सारे फंदे जो है अपने बाइंड ऑफ करूंगी। बाइंड ऑफ करने के बाद हमारा जो पजामा है उसका एक हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। जिस तरह से हमने इसका एक हिस्सा बनाया है बिल्कुल सेम उसी तरह से हम इसका दूसरा हिस्सा बनाएंगे। इस तरह से ये जो हमारा पजामा है इसे हमने शुरू किया था नीचे से 52 फंदों के साथ, 52 स्टिचेस के साथ। उसके बाद हमने इसकी 40 गार्टर स्टिच रोज बुनी, 40 गार्टर स्टिच रोज बुनी, जिसके लिए हमने 80 सिलाई बुनी, 40 सीधी तरफ से, 40 उल्टी तरफ से। इसमें सीधी तरफ में हमने स्टार्टिंग में 2-2 फंदे सीधे रखे। स्टार्टिंग में पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा सीधा बुना, और एंड में दोनों फंदे सीधे बुने गए। 40 गार्टर स्टिच रोज बुनने के बाद हमने दोनों तरफ यहाँ पे 7-7 फंदे बढ़ाए। 7-7 फंदे बढ़ाने के बाद हमारे पास टोटल जो फंदे हुए 66 फंदे हुए, 66 स्टिचेस। उसके बाद हमने इसका आसन का हिस्सा बनाया जो कि था 30 गार्टर स्टिच रोज, जिसके लिए हमने 60 सिलाई बुनी, 30 सिलाई सीधी तरफ से, 30 सिलाई उल्टी तरफ से। आसन का हिस्सा बुनने के बाद ऊपर ये बॉर्डर बनाया हमने, और ये जो बॉर्डर है ये टोटल 12 सिलाई का बॉर्डर था हमारा, जिसमें से पहले 6 सिलाई हमने बुनी, 3 सीधी तरफ से, 3 उल्टी तरफ से। ये थी 2 सीधा 2 उल्टे का रिप पैटर्न, सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी। 6 सिलाई बुनने के बाद 7वीं सिलाई में सीधी तरफ से हमने यहाँ पे हर 6 फंदों के बाद जो है एक एक हमने होल बनाया अपनी डोरी के लिए। उसके बाद 5 सिलाई हमने और बुनी रिप पैटर्न से। बीच में जो होल बनाने के बीच में जो 6 फंदे थे उनको हमने रिप पैटर्न से ही बुना। अब हम अपना जो हमारा ये पजामा है उसकी सिलाई करेंगे। तो इसकी जो अगर हम बिना सिले इसकी शेप देखते हैं तो वो इस तरह से आती है। यह है इसका सीधा हिस्सा इस तरह से। तो इसकी जो शेप है बिना सिले, अभी मैं इसको सिलूंगी तो सिलने से पहले इसकी शेप जो है वो इस तरह से है। तो अब जो हमने इसको सिलना है तो सबसे पहले हम इसका आसन सिलेंगे। आसन में ये जो है हमारा जो ये ऊन है, बुनाई के बाद हमने दोनों जो है थोड़ी एक्स्ट्रा ली थी ताकि वो वूल हमारे सिलने के काम आए। तो इसको सबसे पहले हमें इस तरह से सिलना है। आसन एक हिस्से के आसन के हिस्से को दूसरे हिस्से के आसन के साथ सिलना है इस तरह से, पहले एक तरफ से और उसके बाद हम सिलेंगे इसको दूसरी तरफ से। तो यहाँ से हम इसको जो है हमारा आसन है इसको सिलना शुरू करते हैं। अब ये जो है एक्स्ट्रा वूल मैंने रखी थी ताकि इसी के साथ हम जो है अपनी सिलाई कर सकें। तो यहाँ से अब सिलना बिल्कुल वैसे ही है। नॉर्मली मेरे जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनमें क्या होता है, जो सिलने वाला हिस्सा होता है उसमें मैं पहला फंदा बिना बुने उतारती हूँ, जिससे कि मेरा सिलने में एक तो सफाई आती है और ऊपर से सिलना थोड़ा इजी रहता है। तो यहाँ पे हम जो है पहला फंदा बिना बुने उतारने के बाद हमारे पास एक चेन बनती है। तो उसी चेन को लेते हुए एक बार सीधी तरफ से, एक बार एक तरफ से और एक बार दूसरी तरफ से, दोनों तरफ से लेते हुए हम जो है इसके आसन का पहला हिस्सा सिलेंगे एक तरफ का। तो यहाँ पे ये मैं शुरू कर रही हूँ। अब स्टार्टिंग में एक ही जगह 2-3 बार करने से ये थोड़ा सा मजबूत सा हो जाता है यहाँ। तो अब यहाँ से मैं इसको जो सिलूंगी, एक चेन एक तरफ से और एक चेन दूसरी तरफ से। तो यहाँ से ये है पहली चेन एक तरफ की और ये है दूसरी चेन दूसरी तरफ से। तो इसी तरह से हमने दोनों तरफ से बारी बारी से
जो है चेन से लेते हुए यहाँ पे है ये। अब ये दूसरी हिस्सा जो है उसकी चेन लेंगे। अब फिर पहले हिस्से से, तो इसी तरह से एक बार एक तरफ से चेन लेनी है, दूसरी बार दूसरी तरफ से चेन लेनी है, लेके हम एक तरफ का आसन पहले सिलेंगे। और जिस तरह से एक तरफ का आसन सिलेंगे उसी तरह से दूसरे हिस्से का भी आसन सिलेंगे। तो ये हम इस तरह से हमने यहाँ तक, जहाँ से हमने फंदे बढ़ाने बंद किए थे, 30 सिलाई गार्टर स्टिच रोज की हमने बुनी है आसन के लिए। जहाँ से हमारी पहली गार्टर स्टिच रो शुरू होती है आसन की, वहाँ तक हमने इसको सिलना है। तो ये हम इसके ऑलमोस्ट जो है एंड पे पहुँच चुके हैं। जहाँ से हमारा 30 गार्टर स्टिच रोज की लेंथ शुरू होती है, वहाँ तक हमने इसको सिलना है। तो यहाँ से हमने फंदे बढ़ाने शुरू किए थे, ये थे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये वाला फंदा है हमारा लास्ट, इसको हम यहीं तक जो है बुनेंगे और इसे यहीं छोड़ देंगे। जिस तरह से हमने ये हिस्सा सिला है इसका, उसी तरह से ही हम इसको दूसरी तरफ से भी सिलेंगे। और वूल को हमने ऐसे ही छोड़ देना है, इसको काटना नहीं है। ये हो गया हमारा एक हिस्सा। और इसी तरह से ही हम इसका जो है दूसरा हिस्सा है हमारा जो आसन का, उसे सिलेंगे इस तरह से, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से हमने पहला हिस्सा सिला है। अभी हमने अपने पजामे का आसन जो है दोनों तरफ का, एक साइड का भी और दूसरी साइड का भी, दोनों सिल लिए हैं। अब यहाँ पे हमारा जो ये है एक्स्ट्रा वूल जो हमने रखी थी अपनी, उसको यहाँ हम इकट्ठा कर देंगे। यहाँ मैं इसको नॉट कर रही हूँ दोनों तरफ की, एक आसन की साइड की भी, दूसरे आसन की साइड की भी, दोनों तरफ की भी। दोनों सेम है, कोई भी हिस्सा अगला हो सकता है, कोई भी हिस्सा पिछला हो सकता है। तो यहाँ पे इसको हमने नॉट लगा दी है। अब ये जो हमारी एक्स्ट्रा वूल हमने रखी थी, इसी वूल के साथ हम ये हमारा जो ये टांग का हिस्सा है इसको सिलेंगे। ये पूरा पजामा जो हम सिल रहे हैं, इसको हमने सीधी तरफ से सिलना है, चाहे वो आसन है चाहे इसकी टांगे हैं। सारा हिस्सा जो है हमने सीधी तरफ से सिलना है, उल्टी तरफ से नहीं सिलना है इसको। तो ये जो अब टांग का हिस्सा है ये भी बिल्कुल वैसे ही सिला जाएगा कि एक जो है चेन एक तरफ से लेंगे और दूसरी चेन हमने दूसरी तरफ से लेनी है। जिस तरह से हमने आसन सिला था, नॉर्मली मैं ऐसे ही सिलती हूँ। पहला फंदा बिना बुने उतारते हैं, जिससे कि हमारे पास जो है साइडों पे चेन बनती है, और एक बार एक तरफ से चेन में और दूसरी बार दूसरी तरफ से लेते हुए हमने इसको सिलना है बिल्कुल एंड तक, इस तरह से। तो अब मैं ये जो है पूरा इसी तरह से सिलूंगी इसको एंड तक, और इसी तरह से हम अपनी जो है दूसरी तरफ की टांग है उसकी भी सिलाई करेंगे। अभी हमने इसका जो टांगों वाला हिस्सा है वो भी सिल लिया है। जिस तरह से एक हिस्सा सिला उसी तरह से दूसरा हिस्सा सिला। इसके साथ ही हमारा जो ये पजामा है वो तैयार हो गया है। इसमें डालेंगे हम डोरी। ये डोरी जो है मैंने आई कॉर्ड से बुनी है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। और अभी जो है हम ये डोरी बहुत आराम से ये डल जाएगी, तो इस डोरी को हम अपने पजामे में डालेंगे। अगर डालने में थोड़ी दिक्कत हो तो इसको किसी सेफ्टी पिन से या किसी और पिन से उससे भी आप डाल सकते हो। मैं इसके लिए थोड़ा सा, वैसे तो सीधी ही डल जाती है, लेकिन ये मैं जो है नीडल है इसकी थोड़ी सी हेल्प ले रही हूँ। तो इसके साथ हम जो है ये अपनी पूरे जो हमारा पजामा है उसमें ये डाल लेंगे, जहाँ जहाँ हमने ये होल बनाए हैं। तो ये डोरी डालने के बाद हमारा जो ये पजामा है वो तैयार हो गया। ये जो डोरी है अपने हिसाब से आप इसको बड़ा या छोटा भी कर सकते हो। इसमें आप इलास्टिक भी डाल सकते हो, लेकिन इलास्टिक का ये होता है कि उसको
जो है टाइट या लूज़ नहीं कर सकते अपने हिसाब से, डोरी को अपने हिसाब से टाइट या लूज़ कर सकते हैं। और इसकी लेंथ जो है आप अपने हिसाब से बना सकते हो। और इसे मैंने 4 फंदों के साथ बनाया है, आप इसको 3 के साथ भी बना सकते हो, 5 फंदों के साथ भी बना सकते हो। ज़्यादा लंबी इसलिए नहीं बनाई क्योंकि जैसे जैसे ये खींचेगी तो थोड़ी बहुत ये लंबी होगी। तो इसी के साथ हमारा जो ये पूरा पजामा है वो बनके तैयार है।